ठीक है। तो पीएनसी में आई थिंक कल हम लोगों ने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें कंडीशनल टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा दे दिया, मान लो आपकी इक्वेशन दे दी। फॉर द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 12। एक ही क्वेश्चन में जो जो पॉसिबिलिटी वो बताया था। पहला पार्ट, फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट, फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट, इफ x is greater than 1 and y is greater than 0 and z is greater than equals to 1 and w is greater than equals to। फोर्थ पार्ट, w is equals to 5। और फिफ्थ पार्ट, x is greater than equals to 2, y is greater than 2, z is equals to 4 and w is greater than equals to। ये चार पांच पार्ट इसका आंसर निकालो। ठीक है, आंसर आए। कोई आंसर है सबके? Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले दो पार्ट डायरेक्टली हैं। पहले दो पार्ट डायरेक्टली, पहले का पार्ट का आंसर, दूसरे पार्ट का आंसर आई थिंक सबका आ गया होगा, ये कल मैंने डिस्कस किए थे।
पहले पार्ट का आंसर क्या है आपका? फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब आपका क्या है? जीरो या जीरो से ग्रेटर। स्क्रीन में शेयर हो स्क्रीन गया। विजिबल नहीं है? ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड, इसमें कुछ इशू आ रहा है स्क्रीन शेयर में। एक बार रिकनेक्ट कर लेता हूँ वापस से मैं। ठीक है, अब करते हैं। पहला पार्ट आपका फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। दे डायरेक्टली कर सकते हो। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी हो सकता है, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो उस केस में डायरेक्टली आंसर मैं बोल सकता हूँ बैगर मेथड से। आंसर 12 + 4 - 1 C4 - 1। तो क्या जाएगा आपका? 15C3। सेकेंड पार्ट का भी आंसर हम लोग डायरेक्टली दे सकते हैं। सेकेंड आंसर क्या है आपका? फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो या तो आप वन वन दे दो या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला भी बताया है मैंने इसका, तो डायरेक्टली फॉर्मूला से ही कर देते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा? 12 - 1 C4 - 1। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 11C3। ये दो पार्ट तो आपके क्या डायरेक्टली बनने वाले क्वेश्चन है। लेकिन थर्ड में आपका डायरेक्टली नहीं बनेगा। थर्ड में क्या कंडीशन है, तो थर्ड के हिसाब से देखूंगा। तो थर्ड में क्या दे रखा है? x + y + z + w इज इक्वल टू 12। एक्स ग्रेटर देन वन मतलब ये ग्रेटर देन वन है, वाई ग्रेटर देन जीरो है, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वन और डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू वन। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू, सॉरी, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड डब्ल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो जितने दे रखे हैं उतने को आप दे दो। तो टू प्लस समथिंग है, तो इसको क्या कर दिया हमने? टू दे दिया। और टू प्लस कैपिटल रख सकते हैं। इसको ग्रेटर देन वन है तो मैंने वन दे दिया, वन प्लस कैपिटल वाई कर दिया। इसको वन देना है तो वन दे दिया, वन प्लस कैपिटल जेड और टू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू 12। तो इससे क्या बोल सकता हूँ? कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड प्लस कैपिटल डब्ल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? सिक्स हट जाएंगे तो आपका क्या जाएगा? आपका आंसर क्या जाएगा? सिक्स। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, w की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब इस इक्वेशन के आपके क्या है? नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब आपका बोल सकते हो 6 + 4 - 1 C4 - 1। तो आंसर क्या जाएगा आपका? 9C3। आई थिंक क्लियर है सबका। फोर्थ वाले पार्ट में दिक्कत हो सकती है। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है? आपका डब्लू का डिफाइन है कि डब्लू आपका क्या? 5 है। तो इस पे फिक्स कर रखा है कि डब्लू आपका क्या? 5 ले लेगा। तो मतलब डब्लू की वैल्यू रख दिया ऊपर 5। तो इनडायरेक्टली क्या बचेगा आपका? एक्स वाई प्लस जेड, इन सब में आपका क्या जाएगा? आपका 7 नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये कोई भी नंबर ले सकता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब आपका 7 + 3 - 1 C3 - 1। तो क्या जाएगा आपका? 9C। अब फिफ्थ इनका सबका कंक्लूडिव है। फिफ्थ में सारी पार्ट आ चुके हैं। फिफ्थ में क्या दे रखा है आपका? x + y + z + w इज इक्वल टू आपका क्या? 12। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ग्रेटर देन टू मतलब आपका क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, इक्वल टू फोर और w ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो सबसे पहले क्या कर दूंगा? इस z को मैं क्या कर दूंगा? फोर दे देता हूँ। z को फोर दे दिया तो क्या जाएगा आपका? x + y + w इज इक्वल टू क्या बच गया? 8। मतलब 8 को ऑब्जेक्ट को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना सच दैट x 2 या 2 से ज्यादा ले, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो जितना इनको रिक्वायर्ड है वो भी आप दे दो।
तो x को मैं क्या चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा चाहिए, तो मतलब x को 2 दे दो, तो 2 प्लस कैपिटल x, y को 3 प्लस 3 ज्यादा है तो 3 प्लस कैपिटल y प्लस 1 प्लस कैपिटल w इज इक्वल्स टू 8। तो इस केस में आपका क्या जाएगा, आपका कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल w इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका, 6 हटा दो 2, तो मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, z w ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसके नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या बनेंगे, 2 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1। तो ये आंसर क्या जाएगा आपका 4c2। 4c2 का मतलब आपका क्या जाएगा, आपका आंसर क्या जाएगा आपका 6। तो ये इसके आंसर है। पांचों पार्ट किसी के सही थे? गुड, वेरी गुड, दो बच्चों के सही है। ठीक है, अब इसके ये क्वेश्चन आपके क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन है। अब इसमें कई बार आपका क्या डिफिकल्ट भी पूछ लेता है, जैसे नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन जैसे ये दे दिया, क्वेश्चन आपका दे दिया है आपका, फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन 10। एक काम करता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 10, इस केस में कैसे निकालो? कोई हिंट देना चाहेगा? बिल्कुल मोस्ट वेलकम। डमी वेरिएबल। डब्ल्यू वेरिएबल क्यों मानूंगा? क्यों मानूंगा डब्ल्यू वेरिएबल, रीजन बताओ। जो हमारी W की वैल्यू होगी वो हमारी एक तरह से उस W में कुछ भी वैल्यू आ जाएगी तो हमारे x y z जो है वो अपने आप लेस देन 10 हो जाएगा। वेरी गुड, इक्वल टू बनाने के क्या? ठीक है। वैभव आप कौन से कॉलेज से हो? NIT से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, काफी अच्छे कंसेप्ट है। देखो इसमें क्या करना है, मेथड वन तो क्या आपका केसेस बना के, केस वन क्या ले लिया कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आपका क्या है, ये आपका क्या है लेस देन 10, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 ले, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8 ले, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इसकी वैल्यू 7 हो, एंड सो लास्ट में क्या जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 हो, या फिर आपका क्या है x प्लस वाई प्लस जेड उसकी वैल्यू 0। ये आपके क्या है सारे आ जाएंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल है, पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब ये केस होगा नहीं, तो मतलब आपका क्या है ये 3 आ जाएगा। तो एक तो केस आपका क्या होगा, ये हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से केसेस बनाना काफी आपका क्या लेंदी हो जाएगा, ये थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस है। तो ऐसे केस में क्या कर देता हूँ, एक डमी वैल्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो। तो मेथड टू क्या है आपका, डमी वेरिएबल का हेल्प यूज कर देता हूँ। एक्स, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोल दिया आपका 10। अब ये डब्ल्यू है, ये आपका क्या, या 10 में बोल सकता हूँ 9 बोल सकता हूँ, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो इसके आपका क्या इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लो, वही आपका आंसर। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब, इसको मैंने 1 दे दिया, तो 1 प्लस कैपिटल एक्स, 1 प्लस कैपिटल वाई, 1 प्लस कैपिटल जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 9। तो मतलब कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 9। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन जाएंगे 9 प्लस 4 माइनस 1 C4 - 1। तो क्या जाएगा आपका 12C3। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। किस किस का आया था वैभव के अलावा? सर वो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम? कौन सा वाला? सर 9 - 3। 9 - 3 कर दिया ना आपने, 9 + 4। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, गड़बड़ होगी गड़बड़ होगी, सही बोल रहे हो। तो इसका आंसर क्या नाइन जाएगा सी आपका थ्री 6 नाइन 6 सी 6 6 6 6 हो गया। नाइन तो सी ये थ्री 9C3, ठीक है ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई। गुड।
अच्छा, इसकी एप्लीकेशन पे एक बार क्वेश्चन आया था आईआईटी में, आईआईटी वाला क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ। फाइंड द मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ये था, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स with integral coefficient coordinates that lies completely inside the triangle formed by points 0 0 21 0 एंड 0 21। इन 3 पॉइंट से बने ट्राइंगल के अंदर लाए गए, तो ऐसे कितने इंटीग्रल कोएफिशिएंट होने चाहिए, मतलब एक्स बोर्ड भी इंटीग्रल होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी इंटीग्रल होना चाहिए। 190 कितना आंसर? 190 190, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। देखो, दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो ये लॉजिक से भी कर सकते हैं, दूसरा आपका क्या इंटीग्रल सॉल्यूशन वाले पे कर सकते हो। मैं क्या करूँ, फिगर बनाता हूँ। आपने लॉजिक से किया है या फिर इंटीग्रल सॉल्यूशन से किया है? इंटीग्रल सॉल्यूशन से थी। तो 0 0 21 0 और ये 0 21, ये एक ट्राइंगल बनेगा। तो ऐसे इंटीग्रल कोएफिशिएंट कोऑर्डिनेट निकालना है जो इसके अंदर लाई करे। तो मेथड वन क्या है, मुझे मान लो ये मेथड नहीं आता, ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं उस केस में लॉजिक से सोच सकता था। लॉजिक से सोचूंगा तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म में x प्लस वाई इक्वल्स टू 21, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके अंदर कंप्लीटली लाई करे, तो पहला कोऑर्डिनेट जैसे मैंने मान लिया आपका क्या है, 1 1 इसके अंदर लाई कर रहा है, 2 1 इसके अंदर लाई कर रहा है, से लेके लास्ट कौन सा जाएगा आपका 20 1 देखूंगा, तो 20 1 इस लाई के ऊपर लाई करेगा। तो मतलब 1 1 से लेके 2 1 और 19 1 अंदर लाई करेगा, 20 1 ये ऑन लाई करेगा। तो उसने क्या बोला, कंप्लीटली इनसाइड, मतलब ये, तो इसमें कितने पॉइंट हो जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएंगे ऐसे 19 पॉइंट्स। सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट 2 रख दिया, वाई कोऑर्डिनेट 1, नहीं सॉरी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट 2 रख दिया, एक्स कोऑर्डिनेट 1 1 2 हो गया, 2 हो गया, से लेके आपका क्या आएगा 19 2, ये ऑन लाई करेगा, मतलब आपका क्या है 18 2 कंप्लीटली इनसाइड लाई करेगा, मतलब ये आपके 18 पॉइंट हो जाएंगे। फिर वाई कोऑर्डिनेट 3 रख दिया, x 1 3 से लेके 18 3 ऑन लाई करेगा, तो 17 3 इसके ऊपर लाई करेगा, तो मतलब ये आपका क्या है 17 पॉइंट्स हो जाएंगे। सिमिलरली लास्ट 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 चलता रहूंगा, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1 उसके ऊपर लाई, ये मतलब अंदर लाई करेगा, और 2 19 ऑन लाई करेगा, तो इसको छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे आपका क्या है 1। फिर x कोऑर्डिनेट 20 रखूंगा, तो y कोऑर्डिनेट 20 रखूंगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1, तो ये ऑन सरफेस आएगा, मतलब ये 0। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ सच पॉइंट्स, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 0 + 1 + 2,
से लेके आपका क्या जाएगा आपका 19, मतलब इनडायरेक्टली फर्स्ट 19 नंबर का सम, तो आंसर क्या जाएगा 19 इंटू 20/2, तो आंसर क्या जाएगा आपका 190। ये आपका लॉजिक, किसने ऐसे लॉजिक से सोचा था? यस सर। ठीक है। मेथड 2, डायरेक्टली आपने इक्वेशन बना दी, x प्लस वाई लेस देन 21, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या बोल सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में 1 1 दे दिया, तो कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, 18 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 20c2। 20c2 का मतलब 20 इंटू 19/2, तो ये भी आंसर 190 ही आ रहा है। आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, काफी अच्छा है, बात है। ऐसे क्वेश्चन स्ट्राइक हुए तो ठीक है। मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वैसे और भी क्वेश्चन बनते हैं, कोई मान लो आपका क्या ट्वाइस 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 ले, ट्रिपल 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 ले, लेकिन वो आपका क्या है प्रॉपर मल्टीनोमियल थ्योरम से बनते हैं, तो इतना ज्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं जाएगा। वो टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी नहीं आते, एडवांस में ही आते हैं, तो वो करने के टाइप के क्वेश्चन करने को कोई सेंस नहीं है। मैं उसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो पीजीडीबी में पूछे जाने के चांसेस है। ऐसे पीएनसी पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, अपन 15 दिन भी आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें और भी होती है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से जाए हम लोग बेटर रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सेलेक्शंस और कलेक्शंस। तीनों एक ही बात है, कॉम्बिनेशन पूछे, सिलेक्शन पूछे, कलेक्शंस पूछे। तो डिफरेंट वाले तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिफरेंट वाले तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस आइडेंटिकल वाले रह गए हैं। तो उस केस में फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, 4 फॉर्मूले रहते हैं, चारों फॉर्मूले आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, चारों फॉर्मूले करोगे तो इससे आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला 1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग्स, या फिर इसको इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। कितने वेज होंगे जल्दी से बता दो, बताओ कितने वेज होंगे। टू द पावर n minus 1। इसका आंसर हो जाएगा आपका एन में से कोई भी एक लिया, एन में से कोई भी दो लिया, एन में से कोई भी तीन लिया, या फिर एन में से सारे ले लिए। लेकिन इसके साथ में क्या चाहिए, एन से जीरो चाहिए, तो एन से जीरो और एन से जीरो एक्स्ट्रा ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये क्या बन जाता है आपका, यहाँ से यहाँ तक 2 की पावर n-1। तो नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे 2 की पावर n-1। या फिर आप वैसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, एन ऑब्जेक्ट्स है, एन ऑब्जेक्ट्स है, तो एक ऑब्जेक्ट्स को लेने का तरीका आपका क्या है, दो वे होंगे, मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ या फिर रिजेक्ट करूँ। इसको सेलेक्ट करने के दो वेज होंगे, सेलेक्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। इसके लिए दो वे होंगे, सेलेक्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। सिमिलरली इसके लिए दो वे होंगे, सेलेक्ट करूँ या फिर रिजेक्ट करूँ। तो सबके लिए टोटल नंबर ऑफ वेस्ट क्या आपके 2 की पावर n। लेकिन उन सब में एक वे वो हो गया जब ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, मतलब उसमें कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वो वाला केस चाहिए नहीं, तो इसलिए वो माइनस। ये वही वाला क्वेश्चन है, मार्क्स टोटल मार्क्स ना आए, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 2 है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग at least one things, one or more things।
या एटलीस्ट वन आ गया आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स। इसका बताओ कितने वेज होंगे एन आइडेंटिकल थिंग्स n में से? n बिल्कुल सही है n। इसका नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे n। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, सिलेक्शन आपका क्या है वो मैटर नहीं करेगा कौन सा होगा, यहाँ पे मैटर क्या करेगा नंबर। तो मैंने एग्जैक्टली वन लिया, या फिर एग्जैक्टली टू लिया, या फिर एग्जैक्टली थ्री ले लिया, या फिर ऑल एन ले लिए। तो कितने वेज हो जाएंगे एन। और इस केस में मैं बोलूंगा आपका एनी नंबर ऑफ थिंग्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एन प्लस। इसी पार्ट में क्यों एनी नंबर में क्या आ सकता है, जीरो भी ले लिया, तो जीरो लिया या फिर वन लिया या फिर टू लिया या थ्री लिया, तो जीरो की वजह से एक केस एक्स्ट्रा आपका बढ़ जाएगा। क्लियर है फॉर्मूला टू? फॉर्मूला थ्री। Yes, sir. अब फॉर्मूला थ्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। फॉर्मूला थ्री में क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सम या एटलीस्ट वन बोल देता हूं, एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ p plus q plus r things where p are identical of type 1, q are identical of type 2, and r are of type 3। बताओ क्या आंसर होगा। p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 minus 1। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। इसका आंसर हो जाएगा आपका p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन माइनस वन। ये क्यों आ रहा है, उसके रीजन क्या है, आपका पी आइडेंटिकल थिंग्स को सेलेक्ट करने का तरीका क्या जाएगा, वन पी लिया, टू पी लिया, थ्री पी लिया, या एन पी लिया, या फिर कोई भी पी नहीं लिया। सिमिलरली क्यू के लिए, सिमिलरली आर के लिए, तब तीनों को लूंगा तब जाके टास्क कंप्लीट होता है। उन सारे केस में ये हो गया, पी भी नहीं लिया, क्यू भी नहीं लिया, आर भी नहीं लिया, इसलिए आपका क्या है, एक माइनस किया है। और फॉर्मूला फोर क्या है, कंबाइन है, मिक्स है। फॉर्मूला फोर आपका क्या है, मिक्स। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग one or more thing out of p out of n things from which p are identical of type 1, q type 2, r type 3, and rest s are different। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से। आंसर p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 into 2 power s minus 1। आपने पढ़ा हुआ है क्या कैट के लिए चैप्टर? पहले पढ़ा था सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आपने तो लास्ट ईयर भी किया था ना, ओके दिया था, ठीक है, वेरी गुड। इसके वेज बनेंगे p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन इंटू टू की पावर s माइनस वन। बिल्कुल सही जा रहे हो।
ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ वेज of selecting at least one fruit out of three mangoes, five apple, and four bananas. If same, if fruits are same, except spices. आगे आंसर। अब देखो, तीन आइडेंटिकल मैंगोज है, फाइव आइडेंटिकल एप्पल है, फोर आइडेंटिकल बनानाज है, उसमें से एटलीस्ट वन फ्रूट सेलेक्ट करना है। तो मैंगो को सेलेक्ट करने का वेज क्या जाएंगे, एक मैंगो लिया, दो मैंगो लिया, तीन मैंगो लिया, तो मतलब 3+1, या फिर एक भी नहीं लिया। सिमिलरली एप्पल में 0 एप्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल या 4 एप्पल या 5 एप्पल, तो 6 केस बनेंगे, तो 5+1 और 4+1, तीनों लेंगे जब जाके टास्क कंप्लीट होगा। लेकिन एटलीस्ट वन चाहिए, तो ये केस हो गया, इसमें भी नहीं लिया, इसमें भी नहीं लिया, इसमें भी नहीं लिया, तो -1। तो क्या जाएगा आपका 4 × 6 × 5 -1, 6×5 = 30 -1 मतलब 119। इस क्वेश्चन का आंसर आया समझ में सबको। सिमिलरली डिफरेंट वाला भी बन जाता है, डिफरेंट भी आपका क्या होगा, 2 की पावर s लगा देना, बस फॉर्मूला याद रख लेना। मुझे लगता नहीं कि इसमें बाकी क्वेश्चंस करने की जरूरत है, तो अपने आप कर ही लोगे। एप्लीकेशन इसकी, इसकी एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन होती है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होगा, इस टॉपिक की एप्लीकेशन होगी। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देता हूँ। निकाल दो, प्राइम फैक्टर्स निकाल के उसके बाद देख सकते हो। तो क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें 7-8 पार्ट करके हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है इसमें। लेट n इज इक्वल्स टू 75600। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में बनाना पड़ेगा, तो वो काम भी मैं कर देता हूँ आपका। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। देन फाइंड पहला पार्ट, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। सेकंड पार्ट, टोटल प्रॉपर डिवाइजर। तीसरा पार्ट, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। चौथा, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। पांचवा पार्ट, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स which are divisible by 3। Sixth part, total number of divisors which are divisible by 200। Seventh part, sum of all divisors। Eighth part, sum of all even divisors। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक पार्ट। ये 8 पार्ट है, और भी पार्ट पूछे जा सकते हैं, बाकी इतना जरूरत नहीं है डिटेल में जाने की, इतना भी आता है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
पहला पार्ट आपका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में क्या आपके जितने भी डिवाइजर्स बन सकते हैं, तो मतलब 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ। इन सारे नंबर्स में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लूं तो उससे आपका क्या डिवाइजर बन जाता है। मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा, एटलीस्ट वन या फिर एटलीस्ट वन या वन और मोर पावर्स ऑफ एनी फैक्टर सेलेक्ट करूँ तो आपका क्या टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर बन जाए। तो इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर आपका क्या है 4+1, 3 की पावर मतलब 3+1, 5 की पावर मतलब 2+1 और 7 की पावर मतलब 1+1। ये सारे मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके आपका क्या टास्क कंप्लीट हो जाएगा। -1 क्यों करूं, क्योंकि आपका क्या है सारे डिवाइजर लेना है, मतलब एटलीस्ट 1 लेना ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 5 × 4 × 3 × 2 -1। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इन जो डिवाइजर हैं, इन डिवाइजर में से दो डिवाइजर, एक आपका क्या होगा 1 और दूसरा आपका क्या नंबर इटसेल्फ n। ये दो डिवाइजर्स क्या होते हैं, इन दोनों डिवाइजर्स को मैं बोलता हूं आपका इम्प्रॉपर डिवाइजर। इसने कुछ भेजा है, देवरंगा कुछ डाउट है, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, ये फर्स्ट में -1 क्यों होगा? -1, अच्छा फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है। ओके 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 ओके, डिवाइजर निकालना है ना, तो 0 ले लिया तो 1 आ जाएगा। हाँ सही बोल रहे, -1 नहीं होगा, सही बोल रहे -1 नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल इम्प्रॉपर डिवाइजर, इम्प्रॉपर डिवाइजर का मतलब आपका क्या है, दो रहेंगे 1 और n, दो इम्प्रॉपर होंगे। तो टोटल प्रॉपर डिवाइजर, इसका मतलब क्या आएगा, टोटल डिवाइजर -2। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब मुझे आपसे पूछना है लॉजिक, बताओ थर्ड का लॉजिक कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स कैसे करेंगे बताओ। टोटल माइनस ऑड कर देंगे। टोटल माइनस ओड, लेकिन ओड कैसे निकालेंगे, ओड तो निकालना डिफिकल्ट है, इवन निकालना ही आसान है। सर ओड और तो 2 के पावर का लेंगे नहीं ना, फिर ऑड निकल जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से So we can find even divisors. हम्म, दोनों तरीके से मैं बताता हूँ। लेट्स अज्यूम करो कि इवन डिवाइजर ही निकालना है तो भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ओड निकालना है तो भी निकाल सकते हो, दोनों से भी लिंक कर सकते हो। ओड डिवाइजर का मतलब क्या हो गया, ओड डिवाइजर का मतलब क्या होगा आपका 2 की पावर नहीं इंक्लूड करनी। इसका मतलब ओड डिवाइडर के लिए नंबर क्या होगा, n1 क्या बन जाएगा आपका, ये जो नंबर है कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे आपका क्या 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 ये डिसाइड करेगा। तो ओड डिवाइजर्स कितने बनेंगे, 3+1 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितने देंगे 24 ओड डिवाइजर है। टोटल नंबर निकाला आपने होगा 5 4 20 और 6 आपका क्या जाएगा 120 डिवाइजर्स हो गए। इसका आंसर क्या जाएगा आपका 118 हो गया। आपका ओड हो गया तो इवन की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, इवन डिवाइजर का मतलब क्या हो जाएगा आपका 120 -24 मतलब आपका क्या जाएगा 96। तो ये तो एक मेथड है आपका, क्या है टोटल माइनस ओड डिवाइजर निकाल के कर सकते हो, या फिर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कोई एक्सप्लेन करेगा डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। सर अगर 2 को बाहर कर देंगे, एक 2 और फिर टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस निकाल लेंगे। ठीक है, देखो इवन डिवाइजर मतलब, इवन डिवाइजर का मतलब आपका क्या 2 इंटू मल्टीपल हो, मतलब 2 मस्ट बी इंक्लूडेड। तो इस केस में क्या जाएगा आपका, जब मैं 2 लूं तो 2 के लिए वो जीरो वाला केस हट जाएगा, तो 2 के लिए जीरो वाला केस नहीं होगा, 2 के लिए 4 रहेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 नहीं ले सकता मैं, 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर 4, 3 के लिए ले सकता हूँ 3+1, 5 की पावर के लिए 2+1 और इसके लिए आपका क्या है 1+1। तो इसका आंसर 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना जाएगा 16 और 6, 16 6 96, मतलब सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको दोनों कंसेप्ट आने चाहिए, टोटल माइनस ओड डिवाइजर से भी निकाल सकता हूँ या फिर डायरेक्टली इवन डिवाइजर भी निकाल सकता हूँ। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। सर एक बार वापस समझाएंगे इवन वाला। इवन वाला देखो, इवन कब रहेगा जब नंबर 2 से डिविजिबल हो,
मतलब टू मस्ट बी इंक्लूडेड। टू मस्ट बी इंक्लूडेड मतलब ये जो हम लोग 4+1 लेते थे, तो 4+1 में 2 की पावर 1 ली, या फिर 2 की पावर 2 ली, या फिर 2 की पावर 3 ली, या फिर 2 की पावर 4 ली, या फिर 2 की पावर 0 ली। तो इस केस में ये 2 की पावर 0 वाला केस नहीं होगा, या तो ये केस बनेगा, या फिर ये बनेगा, या फिर ये बनेगा, या फिर ये बनेगा। तो टोटल 2 को लेने के आपके पास 4 वेज हो जाएंगे। ठीक है समझ गया। ठीक है। सिक्स वाले का आंसर, फिफ्थ वाले का आंसर कोई देगा? टोटल नंबर डिवाइजर विच आर डिविजिबल बाय 3। सर इसके प्राइम फैक्टर 90। निकाल के, प्राइम फैक्टर निकाल के मतलब? सर वो इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसका डिवाइड करेंगे, फिर उसका टोटल नंबर निकालेंगे। नहीं नहीं, सही निकाल। 90। कैसे करेंगे? 3 की एक एटलीस्ट 3 एक को एक निकालना, रख लेंगे। ठीक है, एक 3 को निकाल देंगे और उसके बाद टोटल नंबर निकाल देंगे। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। प्राइम फैक्टर अलग हो जाएगा, प्राइम फैक्टर तो सारे ही है आपके। सर मैं 200 के लिए बोल रहा था। अच्छा 200, ओके ओके ओके। तो इस केस में आपका क्या 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये आपका क्या है 3m होना चाहिए, मतलब 3 की पावर 1 मस्ट बी देयर। तो इस केस में 2 के लिए वे हो जाएंगे 4+1, ये 2 के लिए वे होंगे। 3 के लिए क्या जाएगा आपका 3 ही रहेगा, मतलब एक पावर तो हम लेनी होगी। 5 की पावर के लिए आपका क्या होगा आपका 2+1, और 7 के लिए आपका क्या है 1+1। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 5 × 3 × 3 × 2। तो 15 6 आपका क्या होगा 90, ये आंसर है। सेवंथ सिक्स पार्ट डिविजिबल बाय 200। तो 200 मतलब आपका क्या 200 के प्राइम फैक्टर्स देखूंगा, तो 200 के प्राइम फैक्टर क्या जाएंगे आपके पास 8 × 25, मतलब 2 की पावर 3 होनी चाहिए और 5 की पावर 2 होनी चाहिए। इसका मतलब 2 की पावर एटलीस्ट 3 जानी चाहिए, 2 की एटलीस्ट 3 पावर होनी चाहिए, एंड 5 की पावर एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, उसके अलावा इसका कोई भी होना चाहिए मल्टीपल। तो अब 2 की पावर कितनी बचेगी आपके पास, 2 की पावर 3 हो जाएगी या फिर 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो 2 को सेलेक्ट करने के दो वेज हो जाएंगे आपका, क्या है ये आपका 2 को सेलेक्ट करना। 3 को सेलेक्ट कर सकता हूँ, 3 को सेलेक्ट करने के वेज क्या जाएंगे 3+1। 5 की पावर 2 चाहिए, तो 5 की पावर 2 दो ही है, तो सेलेक्ट करने का तरीका 1 हो गया। और 7 की पावर सेलेक्ट करने का तरीका आपका क्या होगा 1+1। तो क्या जाएगा आंसर आपका क्या 2 × 4 × 2। तो 16 डिवाइसेस ऐसे होंगे विच आर डिविजिबल बाई आपका क्या जाएगा 200। क्लियर? ठीक है। एट्थ वाला क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा, सम ऑफ फुल डिवाइजर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ये जेई का जेई एडवांस में पूछने लायक है, आपके यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। 7th को एक्सप्लेन करेगा सम ऑफ फोर डिवाइजर कैसे निकाले, कोई भी? सृष्टि? सर ये सम निकालने के लिए सारे पावर्स वाले को ऐड करेंगे। जैसे 2 पावर 4 है तो 2 पावर 0 + 2 पावर 1 से 2 पावर 4 तक, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर 0 से 3 ठीक पावर है 3 ठीक तक। है ठीक है, गुड। वैसे 5 और 7 भी। ठीक है, सही है सही है। सम निकालना मतलब जितने भी पॉसिबल डिवाइजर उनको ले लेता हूँ। तो 2 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अब 2 की पावर 0 ले लूँ, या फिर 2 की पावर 1 ले लूँ, या फिर 2 की पावर 2 ले लूँ, या फिर 2 की पावर 3 ले लूँ, या फिर 2 की पावर 4 ले लूँ। ये 2 के जितने भी डिवाइजर बन सकते हैं उनका सम, इनटू 3 की पॉसिबिलिटी क्या है आपका 3 की पावर 0 ले लूँ, या फिर 3 की पावर 1 ले लूँ, या फिर 3 की पावर 2 ले लूँ, या फिर 3 की पावर 3 ले लूँ। 5 से क्या हो सकता है 5 की पावर 0 ले लूँ, या 5 की पावर 1 ले लूँ, या फिर 5 की पावर 2 ले लूँ। और 7 की पावर क्या हो सकती है 7 की पावर 0 ले लूँ, या 7 की पावर 1 ले लूँ। अब चाहो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो जीपी जीपी निकाल के लगा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके से प्रोडक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट, सम ऑफ ओड डिवाइजर है इवन डिवाइजर। सम ऑफ ओड डिवाइजर के लिए क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ ओड डिवाइजर्स, इस केस में क्या करूंगा, 2 की पावर को हटा दूंगा। तो सम ऑफ ओड डिवाइजर में तो 2 कितनी चाहिए, मतलब 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। इसको मल्टीप्लाई कर देना, उससे आपका क्या है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इस आठों के आठों पार्ट किसके सही थे? हैंड रेज कर दो। गुड, वेरी गुड देवरंगा, वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड वैभव, नाइस, बहुत बढ़िया है। ठीक है, नोट कर लो बाकी लोग। तो पीएनसी में मेरे हिसाब से इतना ही हम लोग करते हैं, जितना रिक्वायर्ड है उससे हम लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ लिया है। मेरे हिसाब से इतना सारी चीजें भी आपको क्लियर है तो पीएनसी का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा पीजीडीवी में। तो लोगों को जे एडवांस तो देना नहीं है, तो इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत भी नहीं है इस टॉपिक में, और जितना कर लिया उतना है आपका सफिशिएंट है। नोट करो, तब तक मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, पहले नोट कर लो। नोट हो जाए तो डन बोलो, मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ नई मीटिंग के साथ में। डन सर। ठीक है, मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ उसके लिए, जिससे लेक्चर्स में इजी रहे।